नमस्कार। हमारा आज का विषय है धर्म, मजहब और पंथ के बारे में। बहुत लोगों का मानना है कि ये तीनों एक ही हैं, सिर्फ इनका नाम अलग अलग है। पर कुछ लोगों का मानना है कि ये तीनों अलग अलग हैं। भले ही ये तीनों एक दूसरे से समाहित हैं, पर ये अलग अलग हैं, ये एक ही नहीं हैं। वास्तव में ये क्या हैं? हमारे धर्म ग्रंथों में इनके विषय में क्या वर्णन किया हुआ है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जब हम मनुष्य रूप में जन्म लिए हैं तो हमारा कर्म कैसा हो, हमारा आचरण कैसा हो, हमारा विचार कैसा हो, हमारा सोच कैसा हो, ये सब के विषय में हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन किया हुआ है। ये सभी में डूज एंड डोंट, मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में विस्तृत वर्णन है। और इसके आधार पर हमारा जो जीवन शैली है उसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है व्यक्तिगत जीवन शैली, दूसरा भाग है सामाजिक जीवन शैली और तीसरा है धार्मिक जीवन शैली। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिगत जीवन शैली। हमारा व्यक्तिगत जीवन शैली कैसा हो, इसके बारे में भी हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन है। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आप कुछ उदाहरण लीजिए। व्यक्तिगत तौर पे हमें सत्य बोलना चाहिए। अगर हम सत्य बोलते हैं तो हम धर्म का काम कर रहे हैं, हम धार्मिक हैं। अगर हम सत्य नहीं बोल रहे हैं तो हम अधार्मिक हैं। चोरी नहीं करना चाहिए। अगर हम चोरी कर रहे हैं तो हम अधार्मिक हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं तो हम धार्मिक हैं। हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अगर हम सहायता करते हैं तो धार्मिक हैं, नहीं सहायता करते हैं तो अधार्मिक हैं। देखिए, ऐसे ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो व्यक्तिगत तौर पर हमें करनी चाहिए। यहां ऐसी बात नहीं है कि अगर ये सब हम नहीं करेंगे, जैसे अगर हम किसी भूखे को खाना नहीं खिलाएंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई आकर हमको डांटेगा या हमको गाली देगा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। पर यह हमारा एक दायित्व बन जाता है, व्यक्तिगत दायित्व बन जाता है कि हम ये सब काम करें। हमारी जो दूसरी जीवन शैली है वह है सामाजिक जीवन शैली। देखिए, व्यक्तिगत के साथ साथ हमारा सामाजिक दायित्व भी होता है। जब हम समाज से जुड़े हुए होते हैं तो सामाजिक आधार पर भी हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका वर्णन भी हमारे धर्म ग्रंथों में है। अब यहां पर उदाहरण लीजिए। जैसे अगर कोई जज बन जाते हैं तो उनका क्या कर्तव्य हो जाता है? उनका कर्तव्य हो जाता है कि जो दोषी हैं उनको सजा दें और जो निर्दोष हैं उनको छोड़ दें। पर अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वे अधार्मिक हैं, और वे ऐसा कर पाते हैं तो वे धार्मिक हैं। कोई टीचर हैं, कोई अगर शिक्षक हैं, उनके लिए जितने भी विद्यार्थी हैं सब एक समान हैं। सभी को एक प्रकार का शिक्षा देना उनका कर्तव्य है। अगर वे ऐसा कर पाते हैं तो वे धार्मिक कार्य कर रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो वे अधार्मिक कार्य कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति सामाजिक कार्य में से जुड़ा हुआ है, कोई एनजीओ से जुड़ा हुआ है, और समझिए कि सरकार के तरफ से कुछ अनुदान आया है, कुछ पैसे आए हैं सामाजिक कार्य करने के लिए। अगर उस पैसे का इस्तेमाल हम सामाजिक कार्य के लिए कर रहे हैं तो हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो वह अधार्मिक कार्य हो रहा है। तो देखिए, चाहे व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो, ये दोनों में हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन किया हुआ है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तीसरी जीवन शैली जो है वह है धार्मिक जीवन शैली। हम व्यक्तिगत और सामाजिक के साथ साथ हमारा अपना कुछ न कुछ धार्मिक जीवन शैली भी है। इसका वर्णन भी हमारे धर्म ग्रंथों में है
कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हम सनातनी हैं तो संध्या वंदन को अनिवार्य बतलाया गया है, जो 16 संस्कार है उसको अनिवार्य बतलाया गया है, धार्मिक अनुष्ठान करना अनिवार्य बतलाया गया है, दान देना इसको अनिवार्य बतलाया गया है। देखिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे कार्य को अनिवार्य बतलाया गया है। उसी प्रकार जो इस्लाम को मानने वाले हैं उनके लिए नमाज अनिवार्य बतलाया गया है, रोजा रखना अनिवार्य बतलाया गया है। देखिए, ऐसे ऐसे अनेक मतलब जितने भी मजहब हैं, जितने भी पंथ हैं, वे सब में कुछ न कुछ डूज एंड डोंट हैं, मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब हम आएंगे जो हमारा मुख्य विषय था कि धर्म, मजहब और पंथ ये सब एक ही हैं या अलग अलग हैं। तो अभी हम 3 उदाहरण लिए, व्यक्तिगत जीवन शैली, सामाजिक जीवन शैली और धार्मिक जीवन शैली। ये तीनों में ही कुछ कर्तव्य बतलाया गया है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर हम उसका पालन करते हैं तो वही धर्म है, और अगर पालन नहीं करते हैं तो वही अधर्म है। तो धर्म और अधर्म क्या है वह क्लियर हो चुका है। ये जो तीसरी जीवन शैली है वही तो मजहब है, क्योंकि यही जो है वो व्यक्तियों को अलग करता है, अलग पहचान देता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति संध्या वंदन करता हो, वो 16 संस्कार कर रहा हो, धार्मिक अनुष्ठान कर रहा हो, तो इसको देखकर आप समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति जो है वह सनातनी है। अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ रहा हो, रोजा रख रहा हो, तो इससे आप समझ लेंगे कि वह व्यक्ति इस्लाम धर्म को मानने वाला है। अब आगे ये देखिए कि जो पहला 1 और 2 है, जो व्यक्तिगत जीवन शैली और जो सामाजिक जीवन शैली है, अगर उसको हम पालन नहीं करते हैं तो समाज के ऊपर इसका असर जरूर पड़ेगा। परंतु जो तीसरा जो धार्मिक जीवन शैली है उसको अगर हम पालन नहीं भी करेंगे तो समाज के ऊपर इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। जैसे उदाहरण लीजिए कि क्या होगा अगर हम संध्या वंदन नहीं करेंगे, क्या होगा अगर हम धार्मिक अनुष्ठान नहीं करेंगे, क्या होगा अगर हम मतलब जो 16 संस्कार है वो नहीं करेंगे, अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, रोजा नहीं रखेंगे उससे क्या हो जाएगा। देखिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो पहला और जो दूसरा जो हम बात किए व्यक्तिगत और सामाजिक जो जीवन शैली है उसका अगर हम पालन नहीं करते हैं तो समाज में उसका दुष्परिणाम हो सकता है। पर ये जो तीसरा है जिसको हम मजहब के नाम से जानते हैं, इसका अगर हम पालन नहीं भी करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये मेरा विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हमें भी चाहेंगे कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया विषय आए सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।